नमस्ते। सरिश्वर दयाल सक्सेना का मानवीय करुणा की दिव्य चमक का लेसन है। यहाँ पर एक फादर है जो फादर कामिल बुल्किन का पूरा नाम है। उनके बारे में पूरा वर्णन किया गया है। फादर जहरबाद से मरना नहीं चाहिए था, ऐसा लोगों का कहना है, क्योंकि फादर है वो काफ़ी सन्यासी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और लोगों की सेवा करते थे, जिसकी रोगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के समान जीवन रहता है। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? मतलब यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह का इस यातना की परीक्षा उम्र के आखिरी देहरी पर क्यों दे? मतलब जहरबाद रोग जो शरीर के अंदर फोड़े हो जाते हैं, जो काफ़ी पीड़ा होती है, तो ऐसे व्यक्ति जो भक्ति में लगे हुए हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, देश प्रेम में, ऐसे व्यक्ति को ही ऐसी ऐसी स्थिति क्यों पैदा होती है? ये यहाँ पर बताया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा लोगों का यहाँ पर कहना है। फिर यहाँ पर उसके शरीर के बारे में कहा गया कि वो कैसे थे, तो उसके गोरा रंग था, सफ़ेद जाई बार थी, पूरी दाढ़ी थी, नीली आंखें थी, ठीक है, और ऐसा जीवन था उनके। ऐसा लगता था जैसे कि कोई भी उसको उनको गले लगाने के लिए आतुर हो जाता था। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों को दबाव मेरी छाती पर महसूस होता है। मतलब जहरबाद रोग से उनकी मृत्यु हो गई। जो जहरबाद रोग काफ़ी फोड़े हो जाते शरीर पर। लोगों का मानना ये था कि यार ऐसे व्यक्ति को ऐसा रोग नहीं होना चाहिए। दूसरा उनके चेहरे के शरीर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर फादर को याद करना एक उदास सा शांत संगीत को सुनने जैसा है। फादर को याद करते हैं मतलब ऐसा लगता है कि किसी शांत संगीत को सुनते हैं और हमें शांति होती है। उनको देखना मतलब निर्मल जल में स्नान करने जैसा है। उनको देखते हो तो ऐसे लगता है जैसे कि निर्मल जल में स्नान करते हो हमें आनंद मिलता है। उनसे बात करना मतलब संकल्प भरना है। तो ये जो इसके कहने का अर्थ है कि तीनों बातों में कि हमें कहीं ना कहीं आनंद मिलता है। जैसे भी उनको याद करते हैं तो शांत संगीत को सुनने जैसा आनंद मिलता है। करुणा के निर्मल जल में स्नान करते हैं तो भी हमें ऐसा आनंद मिलता है। और कर्म से संकल्प भरते हैं ऐसा लगता है। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे, जिससे बड़े फादर कामिल बुल्के थे। हमारे इस हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते थे और हमें जो गोष्ठियाँ होती रहती थी उस पर गंभीर बहस भी करते, राय भी देते कि क्या होना चाहिए, क्या होना नहीं होना चाहिए। किसी उत्सव और जो उत्सव रहते थे उस पर भी कभी कभी आया जाया कर पुरोहित आचार्य जैसे बड़े भाई जैसे आ जाते थे। और उनके जीवन में वात्सल्य भी था, मतलब बच्चों के प्रति प्रेम भी था। ये मैं जब देखा तब मेरे बच्चे के जन्म पर मैंने बुलाया था और मेरे बच्चों को उन्होंने उनकी पहली बार उन्होंने अन्न दिया था। अन्न उनके मुंह में डलवाया था मेरे बच्चे के मुख में। तो मेरे बच्चे के प्रति जो उनका वात्सल्य दिख रहा था, पता लगा कि वास्तव में बच्चों के प्रति भी उनको काफ़ी वात्सल्य है। उनकी किसी ऊंचाई पर देवदार के वृक्ष की जाए जैसे उनका जो वात्सल्य है वो ऐसा है कि देवदार वृक्ष जैसा है। जिस प्रकार से देवदारू वृक्ष ऐसा होता है जो काफ़ी ऊंचाई पर होती भी छाया देता है, उसी प्रकार से उनका जीवन ऐसा है कि काफ़ी ऊंचाई पर होती भी सबको छाया देता है, सबको आशीर्वाद देता है, सबके जीवन के साथ चलने वाला है। कहाँ से शुरू करूँ ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हैं, देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया। जब भी वो कुछ पढ़ते थे, क्योंकि मैं एक लेखक था, मतलब सरिश्वर दयाल सक्सेना लेखक थे। जब भी वो कुछ पढ़ते थे तो कहीं भी आते थे तो वो ऐसा कहते थे कि मैंने ऐसे पढ़ लिया, मैंने ऐसे पढ़ लिया। कभी उनको क्रोध में नहीं देखा, आवेश में देखा है। ममता से प्यार में लबालब देखा है। उन्हें आवेश कब आता है? जब हिंदी में कोई बुराई करता है, हिंदी भाषा भारतवासी अगर हिंदी भाषा की बुराई करते तो उन्हें आवेश में ज़रूर देखा है। ये यहाँ पर कहा गया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियर के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में संन्यास की भावना कैसे जागी। वो इंजीनियरिंग की अंतिम बेल्जियम में रहने वाले थे और इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष कर रहे थे और सन्यासी की भावना जगी पैदा हुई। उनके घर पूरा 2 भाई 1 बहन, माता पिता भी थे, फिर भी उन्होंने ये विचार पैदा हुए। मतलब उनका पहले यहाँ पर बताया कि जहरबाद रोग से मर गए वो। लोगों को आश्चर्य हुआ कि ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा पीड़ा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर उनके चेहरे के बारे में बताया कि उनके जीवन कैसा शरीर है। यहाँ पर उनको याद करना मतलब एक काफ़ी अद्भुत आनंद की अनुभूति होना ये बताया गया है।
और फिर वो उनके वात्सल्य के बारे में बताया गया। देवदार वृक्ष जैसे, देवदार वृक्ष जिस प्रकार से देवों का वृक्ष जैसा माना गया, जो ऊंचाई पर होती भी सबको छाया देता है। और सभी देखो तो इलाहाबाद की सड़कों पर भादर की साइकिल चलती दिख रही है। जब भी कुछ पढ़ते हैं तो जरूर मुझे आकर कहते थे। उनको कभी क्रोध में नहीं देखा, आगे आवेश में देखा है। आवेश में जब हिंदी भाषा, भारतवासी जब भारत के देशवासी जब हिंदी के बारे में बुराई करते, और बेल्जियम के इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर मन में सन्यासी बनने की जो इच्छा जागी उनमें, 2 भाई 1 बहन, माता पिता सब कुछ थे। ये सब उनके भरा पूरा परिवार था। ये उनके जीवन की गाथ कथा है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि उनको जब पूछा गया कि आप अपने देश की आपको याद आती है, उन्होंने कहा कि मेरा देश तो भारत है। फिर उन्होंने के मतलब वो अपने देश, भले वो बेल्जियम, यूरोप के बेल्जियम के रहने वाले थे, और उनकी जन्मभूमि थी रेम्स चैपल। रेम्स चैपल काफ़ी प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई थी और आध्यात्मिक स्थल भी था। फिर भी उन्होंने उस यूरोप के बेल्जियम के रेम्स चैपल को छोड़ के भारत आना पसंद किया। कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर वो भारत क्यों आए? तो भारत इसलिए आए होंगे कि भारत में अनेकता में एकता है, भारत में सब देशों से ज़्यादा भक्ति है, भारत के लोग हैं वो एक दूसरे को समझने वाले हैं, ऐसा स्वार्थी लोग नहीं है ज़्यादा, इसलिए उन्होंने भारत को चुना होगा। ऐसा लेसन में दिया हुआ नहीं, लेकिन इस लेसन के आधार पर ऐसा प्रश्न आ सकता है तो अपन ऐसा उत्तर दे सकते हैं। फिर यहाँ पर बताया गया है उनकी जन्मभूमि के बारे में, आपको पूछ रहा हूँ आपकी। उन्होंने कहा कि रेम्स चैपल, तो यूरोप के बेल्जियम के रेम्स चैपल के रहने वाले थे। घर में किसी की याद आती है तो उन्होंने कहा हाँ माँ की याद आती है, अक्सर वो माँ को बहुत याद करते थे। तो यहाँ तक आपको बताया जा रहा है, बाकी आपको मैं नेक्स्ट पढ़ाऊँगा, इसको सीरियसली पढ़ें। और टेस्ट है वो, आप संडे टेस्ट हो, आप मेरे को पर्सनल नंबर पर भेजें। इसके आंतरिक सत्रांक सभी के वीडियो के जो पढ़ने के और बाकी आंतरिक सत्रांक टेस्ट के वो आपके जोड़े जाएंगे। धन्यवाद।